देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, उन प्रश्नों का उत्तर हमारे सारे शास्त्रों से मिलता है। जैसे कि हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वो भी कर्म हमें मतलब लिप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं ये गीता जी है, वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन करेंगे? ज्ञानी महात्मा, जिनको तत्व का ज्ञान। नमस्कार मैम। जी नमस्ते जी। मैम हमारा एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर बंधे क्यों हैं। जैसे कि हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम अपने कर्म संस्कारों में बंधे हुए हैं और उसी के कारण में हमारे लाइफ में दुर्घटनाएं घट जाती है। तो हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ये कर्म संस्कारों से हम कैसे बच सकते हैं? इसका क्या उपाय है? थोड़ा सॉल्यूशन बताइए हमें शास्त्रों से प्रमाण करके। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, उन प्रश्नों का उत्तर हमारे सारे शास्त्रों से मिलता है। अब जो आपने प्रश्न पूछा है वो श्रीमद् भगवद गीता से ही देख लेते हैं अपन, है ना। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है ना, इसमें है अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। तो अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 में इसमें दिया गया है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बनता है ना। और इसके बाद में और देखते हैं, इस प्रकार ये गीता अध्याय 4 का ये 32 है। 32 में क्या दिया गया है? इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब बहुत तरह के यज्ञ कौन कौन से हैं? जैसे कि 5 यज्ञ बताए गए हैं मुख्य। ज्ञान यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है, प्रणाम यज्ञ है, हवन यज्ञ है और धर्म यज्ञ है। तो है ना, इस प्रकार से वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इनका अनुष्ठान कैसे है कि जैसे शरीर की क्रिया द्वारा, मतलब कर्म करते करते हमको इनका अनुष्ठान करना है, मतलब जप करना है, ध्यान करना है, ज्ञान रखना है, इस तरह से इनका अनुष्ठान हो जाएगा। तो ये हमको कौन बताएगा? ये हमको हमारे गुरु बताएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गीता अध्याय 4 का 34 है ना। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन करेंगे? ज्ञानी महात्मा, जिनको तत्व का ज्ञान है। वो गुरु, मतलब गुरु की शरण में जाने से हमें कर्म बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये बताइए कि अगर हम तत्वदर्शी संत के शरण में चले गए और यज्ञ अनुष्ठान करवा लिए तो क्या हमें ये कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा? जो हम दैनिक कार्य करते हैं इसमें जो पाप कर्म लगते हैं हमें, तो इससे भी छुटकारा मिल जाएगा? बिल्कुल। जब हम भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करते हैं, तो दैनिक कर्म भी हमें लिप्त नहीं करेंगे। देखिए, इसका प्रमाण आप है ना, बहन जी बताइए। जैसे कि हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वो भी कर्म हमें मतलब लिप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं ये गीता जी है, इनका गीता अध्याय ये 5 श्लोक ये 8 और 9 है। इसमें तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक है, इसका अगला श्लोक 10 गीताध्याय 5 का श्लोक 10 ये बोल रहा है कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता हुआ वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। मतलब जब हम सद्भक्ति करते हैं तो यहाँ पे एक वाणी आती है, बहन जी आप सुन सकते हैं कि बंधे को बंधा मिले वो छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की वो पल में ले छुड़ाए। जब हमें तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हमें ये कर्म नहीं बांधते, हम इनसे स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। सत साहिब।